हे व्हाट्स अप वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सेस वन गेमिंग। सब लोग आ चुके हैं कौन नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से फ्री फायर मैक्स फेमस नहीं हुआ। तो देखो ऐसा है, मैं फ्री फायर ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें फ्री फायर मैक्स की गलतियां बताई जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी उल्टी सीधी कमेंट करनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आप लोग कितने ज्यादा मिच्योर हैं। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, क्योंकि अगर आप 14 साल के हैं लेकिन अगर आपका दिमाग 18 साल का है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साइज या आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो ठीक है, आप लोगों को ये दिखाना है कि आप लोग कितने ज्यादा सही हैं। और इस वीडियो में पता चल जाए कि फ्री फायर की ऑडियंस कितनी ज्यादा सही है और कितनी ज्यादा सपोर्टिंग है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपना यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस कितनी ज्यादा सही है और कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये वीडियो केवल और केवल फ्री फायर की ऑडियंस के लिए ही है। तो फ्री फायर की ऑडियंस तैयार हो जाओ। गैरीना की सबसे बड़ी गलती यही है कि गैरीना फ्री फायर मैक्स को लोगों के सामने ला नहीं पाया। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि गैरीना ने जो अपने आप को प्रमोट करने का तरीका ढूंढा था वो काफी ज्यादा रॉन्ग प्रूव हुआ। अब ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि फ्री फायर की कम्युनिटी से जब आप उसको प्रमोट करा रहे थे तो आपको ये देखना चाहिए था कि फ्री फायर की कम्युनिटी कितनी ज्यादा फेमस है और कितने ज्यादा लोग उसको जानते हैं। तो देखो ऐसा हुआ कि जो फ्री फायर की कम्युनिटी है उनके सब्सक्राइबर्स तो काफी ज्यादा हैं, बट व्यूज की बात करी जाए तो बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं। इसी वजह से जो फ्री फायर मैक्स था वो लोगों के सामने आ नहीं पाया। और अगर गरीना ये करती कि जैसे उसने फ्री फायर के साथ भुवन बाम का कोलैब कराया है, वही वो क्या करती कि फ्री फायर मैक्स के साथ किसी और का कोलैबोरेशन कराती, तो ऐसा होता जो उसकी जो ऑडियंस थी वो फ्री फायर मैक्स की तरफ आती। अब फ्री फायर मैक्स की तरफ ऑडियंस आने के बाद फ्री फायर के ऊपर डिपेंड करता कि वो कैसे उस ऑडियंस को रोकती है। अब यही काम किया पबजी की न्यू स्टेट ने। पबजी की न्यू स्टेट जहां लॉन्च हुई तुरंत ही उसने क्या किया, भुवन बाम के साथ कोलैब किया। अब भुवन बाम के साथ कोलैब करते ही उसकी ऑडियंस को काफी ज्यादा पबजी की न्यू स्टेट में आई। अब पबजी की न्यू स्टेट पे आई है तो अब पबजी पे डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस को कैसे रोकती है। अब यही फ्री फायर को करना था, या फिर फ्री फायर को अपने ऐड चलवाने थे यूट्यूब पे। जब वो ऐड चलाती तो काफी ज्यादा लोग फ्री फायर मैक्स के बारे में जानते, लेकिन फ्री फायर ने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं जिसकी वजह से ऑडियंस उसको जाने या ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बस फ्री फायर मैक्स ने एक छोटी सी क्वालिटी थी जो कि बरमूदा मैक्स की। तो देखो बरमूदा मैक्स के ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे थे, इस वजह से काफी ज्यादा ऑडियंस आई। लेकिन उसने वहां पे भी एक गलती करी, बरमूदा मैप जो है वो रैंक में आया ही नहीं। अब ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, ये तो फ्री फायर से आप लोग पूछ सकते हैं। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक बार ऑडियंस प्रमोशन से आ गई, अब ऑडियंस को रोकना कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप अपने ग्राफिक्स से रोक सके, तो देखो ग्राफिक्स से गरीना ने रोका, लेकिन आप और भी कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे कि ऑडियंस रुके। गरीना की यही तो सबसे बड़ी गलती थी कि गरीना ने ऑडियंस को रोक ही नहीं पाई। मतलब कुछ भी वो ऐसा लाई नहीं जिससे कि ऑडियंस ग्राफिक्स के अलावा किसी और चीज से रुके। तो देखो वहां पे वो ये कर सकती थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग समझिए, आप लोग कोई दो टी शर्ट खरीदने का है। अब एक तरफ दो टी शर्ट 100-200 रुपए के और एक तरफ 10% डिस्काउंट में मिल रहे और दोनों की क्वालिटी सेम है, तो आप वही तो खरीदेंगे जिसमें 10% डिस्काउंट है। तो यही फ्री फायर को भी करना चाहिए था, फ्री फायर मैक्स में। तो देखो ऐसा होता कि फ्री फायर मैक्स में ग्राफिक्स से तो लोग रुक ही रहे थे। अब आपको क्या करना चाहिए था, आपको एक ऑफर लाना चाहिए था जिसमें आप लोग ये कह सकते थे, मतलब ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मतलब आप लोग ऐसी स्ट्रेटजीज अपना सकते थे। तो देखो आप क्या कर सकते थे, आप उसमें कह देते कि 10 लाख बंदों को कुछ नया रेयर गिफ्ट मिलेगा जो भी सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, जो शुरुआत के 10 लाख बंदे होंगे। तो देखो जब ऑडियंस आती तो एकदम भसड़ जैसे आती, मतलब बहुत सी ऑडियंस एक साथ गेम को डाउनलोड करती, तो डाउनलोड करती जाती आपको भी एक बूस्ट मिलता और ऑडियंस भी आपसे खुश हो जाती और ऑडियंस इससे आपके पास रुकती रहती। अब देखो ऑडियंस को रुकते 10 लाख शुरुआत में देते और जो ऑडियंस निराश हुई है, जिसको नहीं मिला, उनके लिए भी कुछ ऑफर निकालते कि 7 दिन में कुछ लॉग इन करने पे कुछ मिलेगा। तो ऐसा होता कि 7 दिन ऑडियंस टिकती और उस गेम को खेलती। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ऑडियंस को उसकी लत लग जाए। मतलब ऐसा था कि साइज तो कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंट था नहीं दोनों गेम का, तो क्या होता है कि हर एक बंदा फ्री फायर मैक्स को भी खेल सकता है, मतलब एक लो एंड डिवाइस में भी फ्री फायर मैक्स चल सकता है और दोनों के जो सर्वर है वो भी सेम है। तो जो फ्री फायर के बंदे आते वो भी फ्री फायर मैक्स में आते गिफ्ट लेने, केवल मतलब फ्री फायर में वो इवेंट ना आता, केवल केवल फ्री फायर मैक्स में आता। तो जो ऑडियंस होती उसको फ्री फायर मैक्स की लत लग जाती। अब यही सारे गेम करते हैं, तो देखो जहां लत लग जाती उसके बाद ऑडियंस छोड़ ही ना पाती और थोड़ा बहुत आप लोग गिफ्ट देते रहते, एक बार लत लगने के बाद धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगते चीजों को। तो देखो ऐसा होता कि ऑडियंस कहीं और ना जाती। तो ये भी आप एक स्ट्रेटेजी अपना सकते थे। अब यहाँ पे फ्री फायर ने एक और गलती करी जो कि करी सर्वर के लिए। तो देखो फ्री फायर ने क्या किया, फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर का सर्वर सेम रखा। चलो ये एक फिर भी ठीक था, लेकिन उसको ये करना चाहिए था कि जो फ्री फायर का और फ्री फायर मैक्स का सर्वर है उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रखना चाहिए था। मतलब फ्री फायर मैक्स का जो सर्वर था उसमें जब आप लोग गेम खेलेंगे
तब फिर आप पूरे वर्ल्ड वाइज गेम खेल सकते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि मीना सर्वर ला सकते थे और सिंगापुर सर्वर, सारे सर्वर को एक साथ जोड़ देते, तो ऐसा होता कि बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते और भी बंदों के साथ खेलने के लिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी किया नहीं जिससे कि ऑडियंस आपके पास रुके। तो देखो यहाँ पे सर्वर के साथ अगर आप लोग ऐसा करते तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखो जो अदर कंट्री के यूट्यूबर्स हैं वो भी इसको प्रमोट करते कि भाई देखो ऐसा है कि ये ऐसे सर्वर्स आ गए हैं, तो अब आप लोग फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री फायर मैक्स को काफी ज्यादा ऑडियंस खेलने लगती, तो इससे किसका प्रॉफिट होता? आपका। और ऑडियंस को भी मजा आती, और देखो ऑडियंस को नए नए बंदे मिलते तो उनके साथ खेलने में मजा आती और उनके गेम प्ले देखने में मजा आती। तो देखो हम लोग मीना सर्वर पे नहीं जा सकते। अब जो जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ, कई सारी स्ट्रेटजी जो है वो पबजी ने काफी ज्यादा कॉपी करके रखी है। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी सोची थी, लेकिन मैं इस पे वीडियो पहले ही बनाने वाला था जब पबजी का न्यू स्टेट आया नहीं था। लेकिन जब देखा मैंने तो पबजी ने सेम टू सेम ऐसी स्ट्रेटेजीज कॉपी करके रखी थी। कॉपी नहीं कहेंगे, मतलब वो उनका दिमाग कहेंगे, वो मेरा दिमाग कहेंगे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी पहले से ही उनके पास थी, जिस वजह से पबजी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन अगर बात करी जब फ्री फायर मैक्स की, तो अगर आप लोग ऐसा करते तो वो फ्री फायर मैक्स जो है वो फ्री फायर का एक नेक्स्ट लेवल गेम होता। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं जिससे कि ऑडियंस आपके पास रुके। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक निकली फ्री फायर मैक्स की। तो देखो इस पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। तो देखो ऐसा होता है जब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। अब मतलब आपने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा किया पहली बार आप जब मिले हैं तो देखो जब भी आप उससे मिलेंगे तो उसको यही लगेगा कि ये इंसान बुरा है। तो यही फ्री फायर ने गलती करी, अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा बेकार कर दिया। मतलब जिस टाइम पे वो लॉन्च होने वाला था उस टाइम पे वो लॉन्च हो ही नहीं पाया। अब मतलब उनके में कुछ फॉल्ट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हुई। देखो प्रॉब्लम होना वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सुधार ना पाना ये आपकी गलती है। तो देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे इनको तुरंत प्रॉब्लम सुधार के तुरंत ही गेम को लाना था, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, तो देखो इनका फर्स्ट इंप्रेशन खराब चला गया। अब बात करते हैं गेम के अंदर की। तो देखो गेम के अंदर इन्होंने क्या किया, देखो बरमूदा मैक्स जो ग्राफिक्स थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से फ्री फायर मैक्स काफी ज्यादा फेमस हो रहा था। लेकिन जो बरमूदा मैक्स था वो आया ही नहीं, मतलब रैंक में बरमूदा मैक्स आया ही नहीं। तो देखो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। बरमूदा मैक्स अगर आप लोग तुरंत लाते तो जो ऑडियंस थी जो फ्री फायर मैक्स को तुरंत डाउनलोड करा था वो बरमूदा मैक्स में खेल के काफी ज्यादा इंजॉय करती, और जब इंजॉय करती तो ऑडियंस वहीं पे रुकती। लेकिन आप लोगों ने इस गलती को भी बहुत ही ज्यादा आगे तक ले गए और आप लोग अभी तक उसको रैंक में ला नहीं पाए, और जिसके ग्राफिक्स सबसे ज्यादा अच्छे थे। लेकिन हाँ बरमूदा मैक्स के अलावा जो उसने अच्छी चीज करी है वो करी अपनी लॉबी पे। तो देखो लॉबी उसकी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो 360 व्यू था और आप अपना कलेक्शन शो कर सकते थे। तो देखो हाँ लॉबी में उसने काफी ज्यादा चीजें अच्छी अच्छी करी थी। तो भाई इसके लिए तो फ्री फायर पे लाइक बनता ही है। और देखो अब आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और फ्री फायर की ऑडियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें पता चली गई होंगी कि फ्री फायर मैक्स क्यों फेमस नहीं हुआ, क्या क्या गलतियां हुई हैं। और आप लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना है और ये बताना है कि 17 सब्सक्राइबर्स को आप कहां तक ले जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और वीडियो बनाना मुझ पे डिपेंड करता है, तो मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा, सपोर्ट तो आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।